इलेक्शन कमीशन को खुली धमकियां। लाहौर से गिरफ्तार फव्वाद चौधरी को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। फव्वाद चौधरी को कुछ देर में F8 कचहरी पेश किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा को लाहौर में तिब्बी मुआयने के बाद इस्लामाबाद पहुंचाया गया। फव्वाद चौधरी के खिलाफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दईयत में थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। पीटीआई रहनुमा पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के दीगर अराकीन और उनके खानदानों को डराने धमकाने का इल्जाम है। फव्वाद चौधरी को लाहौर DHA से गिरफ्तारी की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। गिरफ्तारी के वक्त साथियों ने मज़ाहमत भी की। फव्वाद चौधरी केस पंजाब और इस्लामाबाद के आईजी लाहौर हाईकोर्ट तलब बताइए फव्वाद चौधरी किधर हैं? अदालत का इस्तफसार वो पंजाब पुलिस के पास नहीं है। एडवोकेट जनरल का जवाब। पीटीआई ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। फव्वाद चौधरी को FIR तक नहीं दिखाई गई। गिरफ्तारी गैर कानूनी है। अदालत ने फव्वाद चौधरी को 1 बजे पेश करने का हुक्म सादर किया था। फव्वाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अराकीन और खानदान वालों को सरेआम धमकियां दी। ये नहीं हो सकता कि रियासती इदारों को गालियां दे और ये दनाते फिरें। वज़ीर इत्तेहाद मरियम औरंगज़ेब का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अदालतों और इदारों को अब ये फैसला करना होगा ये गालम गलोच, धमकी और इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला बंद किया जाए। फव्वाद चौधरी की गिरफ्तारी को सियासी रंग न दिया जाए। फव्वाद चौधरी के खिलाफ मुकदमे में अहम रियासती इदारा इलेक्शन कमीशन मदई है। अगर हुकूमत ने सियासी इंतकाम लेना होता तो 9 माह पहले ही ये जेलों में होते। अपनी हुकूमत के मुखालिफिन को जेलों में डालने वाले अब रोना बंद करें। बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की, जो बगावत है। इलेक्शन कमीशन के रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी न करें। और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकले और बगावत करें इस निज़ाम से, वरना आपके बच्चे भी इसी निज़ाम में पिस जाएंगे। आज इमरान खान, तहरीक इंसाफ आपके हकूक के लिए खड़ी है। हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये खटखड़ियाँ हमारा जेवर है, कोई मसला नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला आजमाइशों में पूरा उतरेंगे, लेकिन ये अवाम का फर्ज है कि वो निकले और इस निज़ाम को बदलने के लिए अपना हिस्सा डालें। जो मुकदमा दर्ज हुआ उस पर पकड़ है। नेल्सन मंडेला पर भी यही केस तहत कड़ी तो ऐसे लगाई है जैसे जेम्स बॉन्ड को लाए हैं। फव्वाद चौधरी की अदालत पेशी पर गुफ्तगू। कहा, जिस तरह गिरफ्तार किया गया वो मुनासिब नहीं था। मुझे ये फोन करते मैं खुद ही आ जाता। 22 करोड़ अवाम पर मुकदमात बनाते मुझे गिरफ्तार करने वालों को शर्मिंदगी होगी। मैं साबिक वफाकी वजीर और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। मुझे इज्जत और एहतराम के साथ ट्रीट किया जाए। फव्वाद चौधरी की अहलिया ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से गैर कानूनी गिरफ्तारी पर नोटिस देने की अपील कर दी। नेल्सन मंडेला और डब्बू में बहुत फर्क है। फव्वाद चौधरी ने इदारे के सरबराह को धमकी दी, माफी मांगनी पड़ेगी। अता तारण का जवाबी वार। कहा, एक मिथ बन गई है कि तहरीक इंसाफ के लोग जेल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? आबिद शेर अली ने कहा, पहले शहबाज़गी को ठीक किया, अब फव्वाद चौधरी की बारी है। फव्वाद को किसने कहा था इलेक्शन कमीशन और इदारों के खिलाफ बात करें? पीटीआई वाले जत्थों की सूरत में निकले तो कानूनी कार्रवाई होगी। फव्वाद चौधरी की गिरफ्तारी से मुल्क बनाना रिपब्लिक साबित हो चुका। फव्वाद चौधरी को गिरफ्तार करने का मकसद मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ाना है। इमरान खान ने कहा कि ताकतवर डाकुओं ने 1100 अरब के केसेस माफ करवा लिए। मौजूदा सेटअप मुल्क को तबाही की जानिब लेकर जा रहा है। 65 रुपए वाला आटा 165 रुपए फी किलो का मिल रहा है। बढ़ती महंगाई को कोई नहीं देख रहा। फव्वाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को रिहा कर दिया गया। जेहलम की अदालत ने फराज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। फराज चौधरी को जेहलम में GT रोड पर एहतजाज करने पर गिरफ्तार किया गया था।
फव्वाद चौधरी की इस्लामाबाद मुंतकली पर रुख हबीब सिक्योरिटी की गाड़ियों के सामने खड़े हो गए। फव्वाद चौधरी को लेकर जाने वाले काफिले को रोकने की कोशिश एहलकारों ने धक्के देकर पीटीआई रहनुमा को हटाया। फर्रुख हबीब ने कहा कि फव्वाद चौधरी की गिरफ्तारी पर अदालत में झूठ बोला गया। क्या पाकिस्तान में इंसानी हकूक मुअत्तल हो गए? फव्वाद चौधरी की गिरफ्तारी का मकसद पीटीआई को दबाव में लाना है। इलेक्शन कमीशन का रवैया गैर जानिबदार नहीं रहा। शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। असद उमर ने कहा कि हुक्मरान दलील का जवाब दलील से दें, हथकड़ी से नहीं। बेगुनाह फव्वाद चौधरी को फौरी रिहा किया जाए। हम्माद अजहर ने कहा कि फव्वाद चौधरी की गिरफ्तारी से सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। शीरी मजारी ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी, वक्त आ गया है कि सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस रियासती जुल्म रोकें। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी जमान पार्क में ग्रैंड ऑपरेशन का इम्कान। सूबे के मुख्तलिफ अजला से पुलिस की नफरी लाहौर तलब कर ली गई। जमान पार्क को जाने वाले तमाम रास्तों को नफरी लगाकर बंद किए जाने का इम्कान। सराय के मुताबिक पुलिस की जानिब से पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी भी मुतवक्के। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर आमद। आरिफ अलवी की इमरान खान से मुलाकात का भी इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाने समेत सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू होगी। हुकूमत की तो कोई अपनी हैसियत ही नहीं है। ये कहते हैं कपड़े बेचकर मैं आटा सस्ता करूंगा जी। देखना यह है खुदा ना करे ये कहीं मुल्क बेचकर ही कुछ और ना कर दे। इनके कपड़े बदबूदार तो कोई लेगा नहीं, लेकिन मुल्क ना बेचें, बाकी जो चीज इनकी है बेच दें। जो इनकी कमाई है कह रहे हैं मैं बेच दूंगा, इनकी कमाई तो सारी बाहर है, उसको ले आए तो शायद थोड़ी बेहतरी हो जाए। इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन गया। हुकूमत का एजेंडा इलेक्शन नहीं फंडा है। अभी मजीद गिरफ्तारियां होंगी। हुक्मरानों ने मुल्क जैम कर दिया, इनका काम भी तमाम हो जाएगा। फव्वाद चौधरी की गिरफ्तारी पर शेख रशीद बरहम ने न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हुक्मरान चाहते हुए भी इमरान खान की मकबूलियत को कम नहीं कर सकते। इलेक्शन न हुए तो अवाम सड़कों पर फैसला करेंगी। पीटीआई का असेंबलियों में वापसी का ख्वाब अधूरा रह गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने गुज़िश्ता रोज पीटीआई के बाकी मानदा अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे। अब तक मजमूई तौर पर 124 अरकान के इस्तीफे मंजूर। छुट्टी पर होने के बाद 2 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी नहीं दी गई। कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ही बाकी बचे हैं। CDA का 70 डी सीट अरकान को रिहाइश का फौरी खाली करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को पोलिंग का दिन मुकर्रर करने के लिए खत लिख दिया। पंजाब में आम इंतखाबात 9 से 13 अप्रैल के दरमियान करवाने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 13 से 15 अप्रैल तक करवाने की तजवीज़ दे दी। अलग अलग इलेक्शन करवाने पर वफाकी हुकूमत से 14 अरब रुपए इजाफी मांग लिए। इससे पहले 47 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया था। लिखे गए खत में फौरी 20 अरब रुपए जारी करने की भी दरख्वास्त कर दी। साबिक हुकूमत की नवाजिशात की अनोखी रिवायात। चौधरी परवेज लाई जाते जाते अपने चहेते को ग्रेड 19 में 3 साल के लिए भर्ती कर गए। मेजर रिटायर्ड फैसल हुसैन को चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ CM सिक्योरिटी लाहौर सिक्योरिटी डिवीजन तैनात किया गया। लाहौर पुलिस में सिक्योरिटी के हवाले से नई सीट तख्लीक करके तैनाती किए जाने का इंकशाफ। ख़वातीन MPs को मुबैना तौर पर अगवा करने से मुतालिक गुफ्तगू। काफ्टी के सदर चौधरी शुजात हुसैन के भाई वजाहत हुसैन और बेटे मूसा इलाही के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR में दहशतगर्दी, टेलीग्राफिक एक्ट समेत दीगर दफात लगाई गई हैं। आसिफ जरदारी को एक और केस में रिलीफ मिल गया। पाक क्लीन रेफरेंस नैब तरमीमी एक्ट 2022 के तहत वापस भेज दिया गया। साबिक सदर के खिलाफ पहले भी 2 रेफरेंसेस नैब को वापस भेजे जा चुके हैं। जनवरी को इलेक्शन नहीं, एक एक्शन हुआ था। जमहूरी हक
के खिलाफ एक ऑपरेशन हुआ है। हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो वो इलेक्शन कहलाएगा नहीं। हम आवाम के पास उनका ही मुकदमा लेके जाएंगे, क्योंकि जिस कानून के तहत ये हल्का बंदियां हुई उसी कानून को वापस ले लिया गया, उसी एक्ट को वापस ले लिया गया। तो 15 जनवरी 2023 को जो इंतखाबात हुए हैं वो बगैर हल्का बंदियों के हुए हैं। सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बताए 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन नहीं बल्कि ऑपरेशन हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतालबा। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर ने कहा कि जिस कानून के तहत हल्का बंदियां हुई उसे पीपल्स पार्टी हुकूमत ने वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन को दोबारा हल्का बंदियों पर काम शुरू कर देना चाहिए। मुफ्त अद्वियात और मेडिकल टेस्ट की सहूलत फराहम की जाए। एक बेड पर एक मरीज की पॉलिसी अपनाकर नए सरकारी अस्पताल बनाए जाए। तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। लाहौर में यंग डॉक्टर्स ने मुतालबात के हक में धरना दे दिया। स्टेट बैंक के दबाव पर डॉलर का रेट वापस। ओपन करेंसी मार्केट में ₹2.25 इजाफे से 243 रुपए का हो गया। 240 रुपए 60 पैसे में खरीदा और 243 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। गुज़िश्ता रोज कैप हटने के ऐलान के बाद आज सुबह अमरीकी करेंसी की कदर में 12 रुपए का इजाफा हुआ था, जिसके बाद डॉलर 252 से 254 रुपए में फरोख्त होता रहा। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में सर्दी का राज बरकरार। लाहौर समेत पंजाब में रात गए हल्की बारिश से मौसम निखर गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी पास मकामात पर बादल बरसे। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर आज बर्फबारी का इम्कान।